मैं हूं डॉक्टर वंशिका आहूजा और आज मैं लाई हूं आपके लिए सेकंड वीडियो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के नोट्स का। अगर आप देख सक रहे हैं तो मैंने स्क्रीन पे अपने एकेडमी का नाम डाला है और टेलीग्राम चैनल डाल दिया है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे चल के डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के अलावा ब्रांच अकाउंट्स भी एक वीडियो डालने वाली हूँ जिसमें सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड करूँगी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अलावा भी फिलिंग द ब्लैंक्स, शॉर्ट नोट्स, फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन। सिर्फ ये आपके लिए नहीं है, ये सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जहाँ पे ये डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, ब्रांच अकाउंट्स आ रहे हैं। ये सीए फाउंडेशन के लिए भी है या और कहीं जिस भी कोर्स में डिपार्टमेंटल अकाउंट्स और ब्रांच अकाउंट्स आ रहे होंगे, चैप्टर्स आ रहे होंगे, तो वो उनके लिए भी है क्योंकि फुल फ्लैश्ड क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने प्रोवाइड किए हैं अलॉन्ग विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, देन फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स प्रोवाइड किए हैं, मैच द फॉलोइंग प्रोवाइड किए हैं, फुल फ्लैश्ड क्वेश्चंस भी है इसमें। तो आप देख सकते हैं ये मेरे क्वेश्चंस हैं जहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है डिस्कस द पर्पसेस ऑफ डिपार्टमेंटेशन। डिपार्टमेंटेशन का पर्पस क्या है, एम क्या है, गोल क्या है। तो ये प्रोसेस है एक ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट डिपार्टमेंट में पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, किस बेसिस पे, फंक्शंस के बेसिस पे, प्रोडक्ट्स के बेसिस पे, जोग्राफिकल लोकेशन या तो कस्टमर ग्रुप्स के बेसिस पे एक ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करे तो उसे कहते हैं डिपार्टमेंटेशन। मेन पर्पस क्या है डिपार्टमेंटेशन का? परफॉर्मेंस इवेल्युएट करने के लिए कि कौन सी डिपार्टमेंट मुझे कितना प्रॉफिट और लॉस अर्न करके दे रही है। सेकेंड पर्पस है ग्रोथ पोटेंशियल एनालिसिस। इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग डिपार्टमेंट इज पोटेंशियल, कितना पोटेंशियल है एक्सपांड करने के लिए, या उसमें अगर हम लोग को लागत अलग से लगानी पड़े तो क्या डिपार्टमेंट में इतना प्रॉफिट है कि अगर हम लोग ने इन्वेस्टमेंट उसकी बढ़ा दी तो हम लोग को प्रॉफिट ज़्यादा अराइज होने लगेगा। जस्टिफिकेशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, आउटले दैट इज एक्सपेंडिचर। मैनेजमेंट को अपना इवेल्युएट करना पड़ेगा डिपार्टमेंट को कि जितना भी हम लोग ने कैपिटल इन्वेस्ट किया है हर एक डिपार्टमेंट में, क्या हमको डिपार्टमेंट उतना रिटर्न्स जितना हमने एक्सपेक्ट किया था वो अर्न करके दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट पर्पस है डिपार्टमेंटेशन का जजमेंट करने के लिए एफिशिएंसी। स्टॉक टर्नओवर एंड प्रॉफिट मार्जिन्स कैन बी कैलकुलेटेड टू असेस डिपार्टमेंटल एफिशिएंसी। स्टॉक टर्नओवर की मतलब होता है कि हम लोग ने जितना भी स्टॉक लगाया है वो सेल्स में कितना कन्वर्ट हो रहा है, कितना जल्दी कन्वर्ट हो रहा है, और जितना जल्दी कन्वर्ट होकर सेल हो रहे हैं तो क्या उसमें मैं प्रॉफिट कमा पा रही हूँ। तो ये डिपार्टमेंटल एफिशिएंसी असेस कर सकेंगे। Better planning and control, it enables management to make informed decisions by tracking individual department performance. बेटर प्लानिंग एंड कंट्रोल कर सकते हैं मैनेजमेंट, ऐसी डिसीजंस दे सकेगी जिसकी वजह से डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस जज कर पाएंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट, क्या था ये था पर्पसेस ऑफ डिपार्टमेंटेशन। अब आ जाते हैं सब्सिडरी जर्नल जो ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करते हैं हैविंग डिपार्टमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन है विथ मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है, उसके पास में मेंटेन द फॉलोइंग सब्सिडरी जर्नल। अब कौन से सब्सिडरी जर्नल मेंटेन करेंगे? तो परचेज जर्नल मेंटेन करेंगे जहाँ पे सब सारी रिकॉर्ड होगी परचेजेस। सेल्स जर्नल मेंटेन करेंगे जहाँ पे सेल्स ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होगी। रिटर्न इनवर्ड एंड आउटवर्ड जर्नल जहाँ पे जो गुड्स वापस आ गए और गुड्स वापस हम लोग ने दे दिए क्रेडिटर्स को वो रिकॉर्ड होंगे। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स रिकॉर्ड होंगे जहाँ पे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में अगर कोई गुड्स की ज़रूरत पड़े तो वो इंटर डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड होंगे। यहाँ पे ट्रैक हो सकता है गुड्स और सर्विसेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ईच, ट्रांसफर्ड बिटवीन डिपार्टमेंट। कैश बुक मेंटेन होगा कैश ट्रांजेक्शन्स के लिए जो आए और गए। और फॉर मेंटेनिंग डिपार्टमेंटल अकाउंट्स ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो टू मेथड्स। पहला मेथड कौन सा होता है? सिंगल बुक कीपिंग सिस्टम। All departments are recorded in a single set of books but classified separately. लेकिन सेपरेट बुक्स में मेंटेन हो सकते हैं हर एक डिपार्टमेंट के। देख लीजिए हम ये पढ़ रहे हैं इंडिपेंडेंट ब्रांच, ये सॉरी नॉट इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स के हम लोग पढ़ रहे हैं। स्टेट द प्रोविजन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अकाउंटेड। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कब अराइज होता है? जब एक डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं गुड्स टू अनदर एट ए प्रॉफिट।
एंड द रिसीविंग डिपार्टमेंट जो भी गुड्स रिसीव कर रहे हैं वो स्टिल होल्ड कर रहे हैं उसको अपने क्लोजिंग स्टॉक में एट द ईयर एंड। तो जब तक वो क्लोजिंग स्टॉक बिकेगा नहीं तब तक प्रॉफिट नहीं होगा। तो जो प्रॉफिट नहीं हुआ है उसे कहेंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। यहाँ पे प्रोविजन होती है फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड इट इज़ अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। कैसे अकाउंटेड होगा? प्रॉफिट परसेंटेज होगी, डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अनसोल्ड इंटर डिपार्टमेंटल स्टॉक के। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हम क्या लिखेंगे? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे, स्टॉक रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और ये रिवर्सल हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में। द स्टॉक रिजर्व इज रिवर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर टू अवॉइड कैरिंग फॉरवर्ड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स। डिस्क्लोजर होगा बैलेंस शीट में। क्लोजिंग स्टॉक इज शोन इन करंट असेट्स आफ्टर डिडक्टिंग द स्टॉक रिजर्व। एग्जाम्पल दिया है, एक बार एग्जाम्पल आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला अप्लाई की है स्टॉक रिजर्व के अमाउंट को एडजस्ट करने के लिए। अब आ जाते हैं बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। कौन से बेसिस पे जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो हम डिवाइड कर पाएंगे, अपॉर्शन कर पाएंगे। तो यहाँ पे कॉमन एक्सपेंसेस जो भी होते हैं डिपार्टमेंट पे, जहाँ पे सपोज 3 डिपार्टमेंट्स है, तीनों डिपार्टमेंट में एक ही खर्चा हुआ, तो तीनों डिपार्टमेंट में हम लोग कैसे डिवाइड करके देंगे? अगर रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर्स, इंश्योरेंस का खर्चा है तो वो फ्लोर एरिया स्पेस ऑक्यूपाइड होगा, जितना भी उसके बेसिस पे वो अपॉर्शन होगा, डिवाइड होगा। इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है हमारा 3 डिपार्टमेंट का साथ में आ रहा है, एक ही मीटर लगा हुआ है। हीटिंग एक्सपेंसेस हैं, तो ये सब सारा कैसे ये डिवाइड होगा? तो जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होगी एक एक डिपार्टमेंट की, उसके बेसिस पे ये डिवाइड होगा। तीसरा है सेलिंग एक्सपेंसेस, सेल्स के बेसिस पे, कैरेज इनवर्ड, डिस्काउंट रिसीव, परचेसेस के बेसिस पे, वेजेस, सैलरीज मैंने चलाई है एम्प्लॉयज़ को तो वो टाइम स्पेंट के बेसिस पे, डेप्रिसिएशन का चार्जेस है, इंश्योरेंस ऑफ कैपिटल असेट्स है तो वैल्यू ऑफ असेट यूज बाय ईच डिपार्टमेंट के बेसिस पे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है उसको भी टाइम बेसिस पे, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस है तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जितने भी वर्क कर रहे होंगे एक डिपार्टमेंट में उसके बेसिस पे, प्रोविडेंट फंड है, ईएसआई कंट्रीब्यूशन है तो सैलरीज एंड वेजेस के बेसिस पे ये डिवाइड होगा। सर्टेन फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है जिसे जैसे कह सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन पे इंटरेस्ट भर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड गेन्स या लॉसेस हो रहे हैं, आर नॉट अलोकेटेड बट अपीयर्ड इन कंबाइंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कंबाइंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपीयर होगा। अब एक बार आप देख लीजिए प्रोफॉर्मा ऑफ डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये है मेरा प्रोफॉर्मा जहाँ पे मैंने पहले आपको दिखाया है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में सब सारे एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड में सब सारी इनकम और क्लोजिंग स्टॉक जो बच रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आ जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर आप देख सकते हैं अगेन डेबिट साइड ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड ऑल इनकम्स। यहाँ पे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट रिजर्व भी दिखाया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू अनरियलाइज्ड प्रॉफिट रिजर्व, यानी एक डिपार्टमेंट में जब दूसरी डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफ़र किए और कुछ प्रॉफिट ऐड करके ट्रांसफ़र किया और दूसरे डिपार्टमेंट ने उस गुड्स को न बेच के सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिया तो इसे कहते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अब आप एक बार देख लीजिए, ये है फिलिंग द ब्लैंक्स। अगर आप चाहिए तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, आप यूट्यूब वीडियो से भी डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स डाले हैं और वो है 1 to 20। ये फर्स्ट लॉट है फिलिंग द ब्लैंक्स का, जहाँ पे इसमें मैंने आंसर्स सेपरेटली दिखाए हैं। आप आंसर्स देख के याद कर सकते हैं। और ये है हमारा सेकेंड लॉट ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स फ्रॉम 21 to 35। देख लीजिए, ये जो मैंने फाइल डाली है यूट्यूब वीडियो पे, ये सबके लिए है। ये जहाँ कहीं पे भी डिपार्टमेंटल अकाउंट्स आ रहा है और उनको फिलिंग द ब्लैंक्स आ रहे हैं, ट्रू और फॉल्स आ रहे हैं, मैच द फॉलोइंग आ रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देन ट्रू और फॉल्स डाले हैं,
मैच द फॉलोइंग डाले हैं, आप एक बार वो वीडियो भी देख लीजिए। मैं इसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो की लिंक डाल दूँगी, अगर आप चाहिए आप वहाँ से देख लीजिए। अब आ रहे हैं हम लोग 21 to 35 फिलिंग द ब्लैंक्स के बाद में शॉर्ट नोट्स पे। ये है शॉर्ट नोट पहला, बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट। बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट किस बेसिस पे डिवाइडेड होती है? फंक्शनल बेसिस पे, प्रोडक्ट बेसिस पे, जोग्राफिकल बेसिस पे, कस्टमर बेसिस पे, प्रोसेस बेसिस पे। फिर है ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट, अभी हम लोग कर चुके थे, जहाँ पे हम लोग एक स्टॉक रिजर्व अकाउंट क्रिएट कर रहे थे। थर्ड शॉर्ट नोट है प्रोसीजर। क्या प्रोसीजर है? गुड्स ट्रांसफ़र करने के लिए। अगर आप ये टू द पॉइंट अपने एग्ज़ाम पेपर पे लिख के आ रहे हैं, तब भी आपको शॉर्ट नोट्स पे अगर 5 मार्क्स अलॉटेड है तो 5 के 5 मिल सकते हैं, लेकिन रिलेटेड होना चाहिए जो भी आप लिख रहे हैं। फोर्थ शॉर्ट नोट है क्लासिफाइड फॉर द पर्पस ऑफ एलोकेशन। फिफ्थ शॉर्ट नोट है शॉप सॉइल्ड आइटम्स दैट। शॉप सॉइल्ड आइटम्स रिफर्स टू गुड दैट हैव डेटोरेटेड ड्यू टू डिस्प्ले और हैंडिंग। ऐसे बहुत सारे आपने शॉप में देखे होंगे कि न्यू वो गुड्स है ना, बाहर विंडो पे लगा के रखते हैं, वो विंडो शॉपिंग लोग करते हैं तो वहाँ पे लगा के रखते हैं, लेकिन वो मट्टी के कारण या डस्ट के कारण वो जो भी गुड्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो इसे कहते हैं शॉप सॉइल्ड आइटम्स। अब अगर वो ख़राब हो जाए, सपोज़ कोई क्लॉथ का ये बिज़नेस कर रहा है तो वो बाहर अब लगा के रखता है ताकि लोग विंडोज़ पे देख ले या बाहर शॉप के बाहर देख ले तो लोग लेने के लिए अंदर शॉप में आ जाए। लेकिन अगर वो ही आइटम्स ख़राब हो रहे हैं तो शॉपकीपर को क्या करना पड़ेगा? डिस्काउंटेड रेट पे वो सेल करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट दिस शॉर्ट नोट पे, जो है एडजस्टिंग एंट्रीज़ का। एडजस्टिंग एंट्रीज कौन सी होगी? प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन की और प्रोविजन करने की अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की। जहाँ पे ये मैं बार बार कह रही हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा, स्टॉक रिजर्व अकाउंट क्रेडिट होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अब ये रिलेटेड यहाँ से है भी और नहीं भी है। ओके, बाय मिस्टेक मेरा व्हाट्सएप ऑन हो गया, लेकिन आप उसको इग्नोर कर दीजिए। अब आ जाते हैं हम लोग एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस पे, और ये शायद मेरा शॉर्ट नोट लास्ट शॉर्ट नोट है। इसे आप अच्छे तरीके से देख लीजिए एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस को। बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट, इसके पहले भी हम लोग ने ये शॉर्ट नोट के बदले हम लोग ने एक फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन देखा था, जहाँ पे मैंने एक एक रीड किया था। आप इसे देख लीजिए कौन से कॉमन एक्सपेंसेस हैं जिसे हम लोग अलोकेट कर पाए, कैसे अलोकेशन होगी। हाँ, एक और आई थिंक सो शॉर्ट नोट और भी है। बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, कौन से बेसिस पे अपॉर्शनमेंट होगी एक्सपेंसेस की, तो ये अगर लिखे हुए हैं फ्लोर स्पेस बेसिस, तो वहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ये अपॉर्शनमेंट कैसे होगी। अब आ रहे हैं नेक्स्ट शॉर्ट नोट पे इंटर डिपार्टमेंट ट्रांजेक्शंस, जहाँ पे इंटर डिपार्टमेंट ट्रांजेक्शन यानी कुछ और सर्विसेज अगर एक दूसरे को सप्लाई कर रहे हैं तो ये सब कैसे इंटर डिपार्ट अकाउंटेड होगा, रिकॉर्ड कैसे होगा। तो ये था मेरा डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का नोट्स, जो पहले वीडियो में मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ट्रू और फॉल्स और मैच द फॉलोइंग दिखा चुकी थी। ये जो फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन है ये आपके एक्सटर्नल एग्ज़ाम में भी आने वाले हैं, आप ध्यान दीजिएगा। और इंटरनल एग्ज़ाम में आपके क्विज़ पूछ सकते हैं, क्विज़ में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ सकते हैं, शॉर्ट नोट आ सकता है। अगर आप चाहें तो आप इसे यूट्यूब वीडियो से ही पढ़ लीजिए। अगर आपको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए या तो एक प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं। पहले की वीडियो की डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ, इसी वीडियो में भी डालने वाली हूँ, तो प्लीज़ आप अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो होगा ब्रांच अकाउंट्स का। ब्रांच अकाउंट्स के सारे ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑल्सो क्वेश्चन आंसर्स देन शॉर्ट नोट्स ऑल्सो मैं यहीं पे डालने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, thank you everyone once again।
मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए। कमेंट्स क्या होने चाहिए आपके, कि अगर आपको और किसी भी सब्जेक्ट में डिफ़िकल्टी है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। कमेंट सेक्शन में मैं आप जो भी लिखेंगे, जो भी वीडियो बनाने के लिए सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, तो मैं आई स्टार्ट मेकिंग दैट वीडियो। एक बार देख के कमेंट्स में डालिए आपको कैसे समझ में आया, आपको समझ में आया नहीं आया वो भी डाल दीजिए, और आपको इम्प्रूवमेंट क्या चाहिए वो भी डाल दीजिए। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं। थैंक यू सो मच।